हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के टॉप 50 एमसीक्यूज। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सेल इज अ डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल कौन सा प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस ए spreadsheet. What is the extensions of a Microsoft Excel file? Microsoft Excel की एक्सटेंशन फाइल कौन सी है इन 4 ऑप्शन में से? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शन सी .xlsx. What is the default file name of Microsoft Excel file? जब भी आप Microsoft Excel फाइल को सेव करना चाहते हो तो उस टाइम्स उस फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम्स आपने बताना है। राइट आंसर्स क्या होगा? वर्कबुक 1.xlsx। शॉर्टकट की Ctrl+D इज़ यूज टू। Ctrl+D हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके लिए यूज़ करते हैं? फिल डाउन इन द सेक्शंस। अगर आपने एक सेल में कोई भी वर्ड्स आपने लिखे तो अगर आप उस वर्ड को नीचे चाहोगे लिखने के लिए तो उस टाइम आप क्या Ctrl+D प्रेस करोगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस किस के लिए यूज़ होता है? एनालिसिस, डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? राइट आंसर्स क्या होगा? वर्कबुक। द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है एक वर्कशीट में? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शन सी 10,48,576। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होती हैं एक वर्कशीट में एक्सेल की? राइट आंसर्स क्या होगा? 16,384। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट? कॉलम विड्थ कितनी होती है हमारे वर्कशीट में? राइट आंसर्स क्या होगा? 255 करेक्टर्स। यानी हम एक कॉलम्स में 255 करेक्टर्स लिख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट अ सेल कंटेन्स इज। टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स जो होते हैं सेल में। राइट आंसर्स क्या होगा? 32,767 करेक्टर। MS वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स कौन सी टाइप्स का सॉफ्टवेयर है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। In MS Word, making text bold, italics and changing font is known as dash. Microsoft Words में text bold, italics and font changings को हम क्या कहते हैं? Formatting. Word processing software is used to make. Word processing software हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लेटर्स इसमें हम बना सकते हैं, रिपोर्ट, CV या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इन MS वर्ड डिलीट की डिलीट्स लेटर्स फ्रॉम विच साइड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में डिलीट की डिलीट्स लेटर किस साइड से होती है? राइट साइड से। इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स यू कैन परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? सबसे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड। In which views you can preview your works in MS Word?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में अगर प्रीव्यूज व्यूज देखना चाहते हो आप तो वो किस में देख सकते हैं, प्रिंट्स लेआउट के मेन्यू में। MS Word shows details of documents like total page, total words and proofing errors on Microsoft Words के डॉक्यूमेंट्स में अगर डिटेल से आप देखना चाहोगे कि टोटल पेज कितने हैं या टोटल वर्ड्स, तो वो किस में आप देख सकते हो, स्टेटस बार में। Changing the paragraph text locations to the left, right and center is known as। अगर आप अपने पैराग्राफ्स की लोकेशंस की टेक्स्ट को चेंज करना चाहोगे, यानी लेफ़्ट से राइट या राइट से सेंटर में, तो उसे हम क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में, अलाइनमेंट। इन MS वर्ड यू कैन व्यू अ वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बाय। राइट आंसर्स क्या होगा, स्प्लिटिंग। हाउ मैनी हाइपर लिंक्स कैन बी देयर इन अ वर्कशीट्स। हमारे वर्कशीट्स में टोटल हाइपर लिंक्स कितनी होती हैं, 65,530। How many times undo levels can be used in a worksheet? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में जो वर्कशीट्स होती है उसमें हम undo levels कितनी दफ़ा कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, 100 टाइम। How many users can open the Excel file at the same times? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल की फाइल्स कितने यूज़र एक साथ में खोल सकते हैं, यानी उसमें काम कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, 256 यूज़र्स। द इंटरसेक्शंस ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड डैश। हमारे वर्कशीट्स में जहाँ पे कॉलम और रो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, सेल। The fill functions can be dash to complete functions in a range। राइट आंसर्स क्या होगा, डबल क्लिक्स। अगर आप डबल क्लिक्स अपने माउस में करोगे तो आपके पास क्या, फिल फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसकी रेंज आपके सामने आ जाएगी। Which shortcut key is used to create a new workbooks in Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप न्यू वर्कबुक चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे, Ctrl+N। Ctrl+N जो ही आप एक्सेल में प्रेस करोगे आपके पास क्या, एक न्यू वर्कबुक्स क्रिएट हो जाएगी। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप करंट डेट को कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज आपने करनी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम्स। अगर आप किसी भी कॉलम्स को हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की यूज आप करोगे, Ctrl+Space बार। In the formula which symbol specify the fixed columns or row। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस ए पार्ट, $। Which of the following is the oldest spreadsheets package। इन चार ऑप्शंस में से सबसे पुराना स्प्रेडशीट्स कौन सा वर्जन है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस ए। विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन MS एक्सेल। कौन सी की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, F1। F1 जो ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रेस करोगे तो एक हेल्प मेन्यू का आपके पास ऑप्शंस आएगा। इन MS Word 2016 सॉफ्ट पेज ब्रेक्स इज आल्सो नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अगर आप सॉफ्ट पेज ब्रेक्स को क्या कहते हो, ऑटोमेटिक्स ब्रेक। इन MS वर्ड विच फीचर इज़ यूज टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट बॉर्डर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन से फीचर में इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स बॉर्डर से यूज़ किया गया है, पेज बॉर्डर में। In MS words, text or logos that appear behind the text is known as dash। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में अगर किसी भी टेक्स्ट या लोगो को आप बिहाइंड द टेक्स्ट
अपीयर करते हो तो उसे क्या कहते हैं आप? वाटर मार्क। इन MS वर्ड सॉफ्ट पेज ब्रेक इज नोन एज डैश। सॉफ्ट पेज ब्रेक्स को क्या कहते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? सॉफ्ट रिटर्न। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड ऑटो सेव द डॉक्यूमेंट आफ्टर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेव डॉक्यूमेंट्स कितने मिनट्स के बाद सेव होते हैं अगर आप वो ऑटो सेव बटन्स ऑन करते हो? 10 मिनट के बाद। MS Word gives us dash different views of a documents। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में कितनी टाइप्स के हमें व्यूज डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं? 5। In MS Word, the break inserted by the user is known as dash। राइट आंसर क्या होगा? सेक्शन ब्रेक। In MS Word, which feature is used to apply different formats to a document? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में हम कौन से फीचर्स में अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स? सेक्शन ब्रेक। MS वर्ड सेव द डॉक्यूमेंट्स विद डैश एक्सटेंशंस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में हम डॉक्यूमेंट्स किससे सेव कर सकते हैं? डॉट्स DOCX। In MS Word 2010, the default line spacing is dash। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में लाइन स्पेसिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है? 1.15। In MS Word, applying the transparent text or image in the backgrounds of a document is known as dash। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में जब आप ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट या इमेज को अप्लाई करते हो बैकग्राउंड्स डॉक्यूमेंट्स में तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर मार्क। इन MS Word, which alignment is used in newspapers and magazines। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में हम न्यू पेपर्स या मैगजीन्स के लिए कौन सी अलाइनमेंट्स यूज़ करते हैं? फुल एडजस्टमेंट, फुल जस्टिफाई। In MS Word, which feature is used to apply small dots, square and dash before the text? राइट आंसर क्या होगा? बुलेट्स। Which file is used to open the Microsoft Words programs? राइट आंसर क्या होगा? winword.exe। अगर आप सर्च मेन्यू में लिखोगे तो आपके पास क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स का प्रोग्राम्स ओपन हो जाएगा। Which shortcut key is used to align selected text to the right? कौन सी शॉर्टकट का यूज़ आप करोगे अगर आप चाहोगे अपने टेक्स्ट को राइट साइड से अलाइन करा जाए? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+R। Which key is used to open blank new document windows? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+N से क्या न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडोज़ ओपन हो जाएगा, यानी एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। विच की इज़ यूज टू इंडेंट द पैराग्राफ? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+M। Ctrl+M से क्या एक इंडेंट्स पैराग्राफ्स आपके पास आएगा। विच की इज़ यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक्स के लिए आप कौन सी की का यूज़ करोगे? Ctrl+K। नेक्स्ट क्या है? विच की इज़ यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट? लेफ्ट साइड से अगर आप टेक्स्ट को अलाइन करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ करोगे? Ctrl+L। और राइट साइड से Ctrl+R। विच की इज़ यूज टू ओपन हेल्प विंडोज़? हेल्प विंडोज़ के लिए आप कौन सी की यूज़ करोगे? F1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। विच की इज़ यूज टू गो टू टैब इन MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गो टू टैब्स के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? F5 जो ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास क्या गो टू का मेन्यू ओपन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल? इन चार ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी इनवैलिड जूम परसेंटेज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की? राइट आंसर क्या होगा? 500%। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 10% भी कर सकते हो,
100% भी कर सकते हो, 300% भी जूम कर सकते हो। लास्ट क्या है इसका, 400%। विच टाइप्स ऑफ चार्ट कैन एक्सेल्स प्रोड्यूस, किस टाइप्स के चार्ट्स एक्सेल में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट आंसर्स क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी बार चार्ट भी होता है, लाइन ग्राफ भी और पाई चार्ट भी। टू मिनिमाइज वर्कबुक्स इन एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप वर्कबुक को मिनिमाइज करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करोगे आप, Ctrl+F9। वी कैन कैंसल मार्की बाय प्रेसिंग्स, राइट आंसर्स क्या होगा, एस्केप की से क्या मार्की कैंसल हो जाती है। वी लुक अप फंक्शंस यूज टू, वी लुक अप फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके लिए यूज करते, राइट आंसर्स क्या होगा, फाइंड रिलेटेड डेटा यानी रिकॉर्ड। हाइपरलिंक्स कैन बी इन डैश, हाइपरलिंक्स क्या होती है, टेक्स्ट, पिक्चर्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ अबोव। राइट आंसर्स क्या है, टेक्स्ट। विच वन इज नॉट फंक्शंस इन एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पे आपने एक ऐसा फंक्शंस बताना है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नहीं है। राइट आंसर्स क्या है, एवीजी यानी एवरेज। Which of the following key is used for help in MS Excel, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम हेल्प के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे, F1। Which of the following key is used to go to tabs in MS Excel, go to tabs के लिए आप कौन सी की प्रेस करोगे, F5। वर्कशीट्स डेटा कैन बी व्यूड इन फॉर्म्स ऑफ डैश, राइट आंसर्स क्या है, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ग्राफ्स, चार्ट, टेबल्स, ऑल ऑफ दीज। वर्कशीट्स का जो डेटा होता है किस किस फॉर्म में होता है, राइट आंसर्स क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी ग्राफ्स में भी होता है, चार्ट में भी और टेबल्स में भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर में। एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड अ डैश, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल्स को हम जनरली क्या कहते हैं, वर्कशीट। विच की इज यूज टू ओपन द होम टैब्स इन MS Excel 2019, MS Excel 2019 में होम टैब्स के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे, Alt+H। विच की इज यूज टू कंट्रोल्स टू सेव द ओपन वर्कबुक्स, अगर आप वर्कबुक्स में काम कर रहे हो तो आप कौन सी की प्रेस करोगे सेव के लिए, राइट आंसर्स क्या है, S यानी Ctrl+S। विच की इज यूज्ड विद कंट्रोल टू कट सिलेक्शंस टेक्स्ट, अगर आपने वर्कबुक्स में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और उस टेक्स्ट को आप चाहते हो कि यहाँ से कट करे और किसी दूसरी जगह पेस्ट करे, तो उस कट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे, यानी Ctrl+X। विच की इज़ यूज्ड विद कंट्रोल टू बोल्ड द हाईलाइटेड सेल्स, अगर आपने किसी सेल को हाईलाइट किया है और उस सेल को आप चाहते हो कि इसको हम बोल्ड में करें, तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे, Ctrl+B। विच की इज़ यूज्ड विद कंट्रोल टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट, अगर आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया है और आप दूसरी जगह चाह रहे हो कि इसको पेस्ट करा जाए, तो उसके लिए आप कौन सी यूज़ की करोगे, Ctrl+V। इन MS Excel which shortcut key is used to open the page layouts टैब, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट यूज़ आप करोगे पेज लेआउट्स टैब्स को ओपन करने के लिए, राइट आंसर्स क्या है, Alt+P। विच की इज यूज्ड विद कंट्रोल टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक, राइट आंसर्स क्या है, Ctrl+K। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 विच की इज यूज्ड टू ओपन द फाइल टैब्स मेन्यू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में आप
फाइल टैब्स मेन्यू कौन सी की से आप ओपन करते थे? Alt+F। In Excel, which shortcut key is used to go to the formula tab? राइट आंसर क्या है? Alt+M। Which key is used with control to find and replace text? फाइंड और रिप्लेस टेक्स्ट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे? Ctrl+H। यानी Ctrl+H जो ही आप प्रेस करोगे फाइंड और रिप्लेस मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। Ctrl+- इज यूज टू ओपन द प्रिंट विंडोज। Ctrl+P से क्या? प्रिंट विंडोज ओपन हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। विच की इज यूज्ड विद कंट्रोल टू सर्च द करंट शीट्स। जिस भी शीट पे आप काम कर रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगा तो उसके लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? Ctrl+F। विच की अप्लाइज इटैलिक इफेक्ट ऑन हाईलाइटेड सेल। अगर आपने किसी सेल को हाईलाइट किया है यानी सिलेक्ट किया है और आप चाह रहे हो कि इस सेल को इटैलिक इफेक्ट अप्लाई करें तो उसके लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? Ctrl+I। विच की इज यूज्ड विद कंट्रोल टू डिस्प्ले द गो टू डायलॉग बॉक्स। राइट आंसर क्या है? Ctrl+G। Ctrl+- is used to open a file from the directory। राइट आंसर क्या है? Ctrl+O से क्या फाइल ओपन होती है? MS Excel is based on डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स किस पे बेस है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी डॉस, यूनिक्स या OS2। राइट आंसर क्या है? विंडोज़। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में कौन सी चार्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं? एरिया, लाइन, पाई, ऑल ऑफ द अबोव। राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबोव। लास्ट क्वेश्चन क्या है? फार्मूलाज इन MS एक्सेल स्टार्ट विद डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फार्मूला कौन से सिंबल से स्टार्ट करते हैं? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से D, इक्वल से। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।